आजादी जिंदाबाद। और विद्यार्थी का जो जीवन होता है अपने जीवन में वो हमेशा अपने आप को तलाशते रहते हैं कि हम कहाँ तक जाएं, हम किस रूप से जाएं और हमारा समाज के प्रति क्या योगदान है। और जहाँ छात्र की बात होती है, जहाँ युवाओं की बात होती है, हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ जवानी चलती है जमाना वहीं चलता है। आज आप लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है, मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को कह सकता हूं कि आप इसमें से कई ऐसे छात्र हैं जो पहली बार मतदान करें। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करें, आप देश के नाम पर मतदान करें। अभी शिशिर जी जो बोल रहे थे जेएमएम छोड़ने का कारण ये है कि वो जातिवाद करती है, युवाओं को ठगने का काम करती है। एक प्रकार से उन्होंने जो कहा झारखंड की जनता के अनुरूप वो काम नहीं कर पाई। हम आपके बीच 10 साल से विधायक हैं। मेरा विधायकी जीवन, मेरा जो कालखंड रहा, मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि मैं एक गरीब घर से आया। 2014 में जब पार्टी ने टिकट दिया तो मेरे पास 200 रुपया नहीं था, मेरे बड़े भाई को पता है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था, लेकिन एक अच्छे पार्टी का दामन थाम के रखा था। लगभग 35 वर्षों में एक पार्टी का झंडा और डंडा ढोया और आज़ाद भारत में झारखंड संथाल पूर्णा प्रमंडल के देवघर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक बनने का गौरव अगर किसी को हासिल हुआ तो आपके भाई नारायण दास। फिर 2019 में पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। पुनः आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ के देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष से मैंने दूसरी बार विजय हासिल करने में कामयाबी पाई। इसके बाद देश का दूसरी बार का पहला विधायक मैं ही हूँ। जिलाध्यक्ष से लोग विधायक बन सकता है, एक बार का विधायक जिलाध्यक्ष बन सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है दूसरी बार का विधायक अगर किसी पार्टी का, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस दूसरी बार का विधायक वो भी जिलाध्यक्ष बनाया गया तो ये अवसर आपके भाई नारायण दास को। हम इतना ही कहेंगे, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त किया है तो ईमानदारी से इस पार्टी में काम कीजिए, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और अपने जितने सगे और संबंधी हैं सबसे आग्रह कीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। मैंने अभी कहा कि बहुत पार्टियां हैं यहाँ, अगर मैं बीजेपी में नहीं रहता तो विधायक नहीं बन पाता। हमारे जैसा आदमी एक गरीब घर में पैदा लेता है। मेरी माँ दतवन पत्तल बेचती थी, मैं मिट्टी काटता था, मैं सूरत शहर में 1200 पगार पर वॉचमैनी करने का काम किया। मैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर सक्करपुर गणेश मार्केट गली नंबर 3 मैंने उसमें चौकीदारी किया। मैंने दिल्ली में हरध्यान सिंह रोड करोल बाग उसमें एक शू मटेरियल्स के दुकान में काम किया और 2 रुपया बचाने के लिए मेरी गेट आते थे, खेला खेलना पड़ता था। आज मैं संघर्ष करके देवघर जो बाबा वैद्यनाथ की नगरी है वहाँ का विधायक। ईमानदार प्रयास होना चाहिए, जम्मू सरकार को सही सोच होनी चाहिए। आज युवाओं को ठगा जा रहा है। जितने भी ये सरकार ने विधेयक विधानसभा में पारित करने का काम किया, एक भी विधायक पास नहीं हुआ। चाहे वो डोमिसाइल मुद्दा हो, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे वो सरना धर्म वाली मुद्दा हो। और इन्होंने क्या कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे। इन्होंने क्या कहा था, ग्रेजुएट को 5,000
बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने क्या कहा था, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 देंगे। और इन्होंने क्या कहा था, नारियों का सम्मान करेंगे, झारखंड बदलेगा और लोगों को अधिकार मिलेगा। लेकिन झारखंड बदला किस चीज़ में? बढ़ते अपराध के मामले में। झारखंड बदला किस मामले में? नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव के मामले में। झारखंड बदला किस मामले में? तो आदिवासी बालाओं की रोज हत्या होने के मामले में। झारखंड बदला किस मामले में? बालू के तस्करी के मामले में। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा युवा साथियों कि आप बड़े मन के मालिक हैं, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निष्ठा को अपनी निष्ठा देने का काम किया है। इसलिए आप इसी में से कोई कल क्या होंगे कहना मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश का सल्तनत एक ऐसे आदमी के हाथ में था जिनके ज़माने में कभी सूरज डूबता नहीं था। एक छोटा सा बालक खुदीराम बोस, उसके मन में ये बात आती है कि जंगे आज़ादी की लड़ाई में मैं भी लड़ूं और माँ भारती जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी है उसको आज़ाद कराने में मैं भी योगदान दूं। वो लड़ाई में कूद जाता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। बेरहम अंग्रेज के द्वारा उसे पकड़ा जाता है और उसे फांसी दी जाती है। पूरे हिंदुस्तान में सिहरन का भाव हो जाता है। श्मशान घाट पर इतनी अप्रत्याशित भीड़ होती है कि नौजवान, बच्चे, बूढ़े उनके भस्म को लेने के लिए होड़ मचा देते हैं। जहां नौजवान उनके भस्म को माथे पर लगाते हैं, वहीं माताएं स्तन पर लगाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरे दूध में वो शक्ति देना जो खुदीराम बोस के माँ के दूध में था। समय आ गया है ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का, क्योंकि जब जब भाजपा की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, देवघर का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। इसलिए आप विकास के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मन से पढ़िए। विद्यार्थी के जीवन में कभी दुर्गा पूजा नहीं आता है, कभी दिवाली नहीं आती है। जिस दिन उसका परीक्षा अच्छा जाता है उस दिन दुर्गा पूजा मनाया जाता है, और जिस दिन रिजल्ट अच्छा होता है उस दिन होली या दिवाली। अभिलाषा है, क्या है? जिंदगी एक अभिलाषा है, इसकी गजब की परिभाषा है। संवर जाए तो जन्नत है, बिखर जाए तो तमाशा है। और मैं इन लोगों साथियों के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्यों पर, नेतृत्व पर उनके चलने के लिए सबने दामन थामने के लिए आए हैं। क्योंकि मोदी की गारंटी है, जो बोलते हैं सो करते हैं। क्योंकि हम लोग ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार, हम लोग को 5 साल से बरगलवा के पूरे झारखंड को लूटा है और दोनों समूचा लूटने का काम कर रहे हैं। इसके हम लोग खिलाफ हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग झारखंड के आगे बढ़े, हम लोग को युवा पीढ़ी आगे बढ़े। जितने भी भाई बंधु मित्र हैं, सबके भविष्य को देखते हुए माननीय श्री नारायण दास जी के, मोदी जी के दामन श्री अपने कमल फूल पर बटन दबा के समूचा अपना भारी मतों से श्री नारायण दास जी को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इससे पहले कौन से पार्टी में थे? हम लोग थे जेएमएम। जेएमएम छोड़ने का कारण क्या था? क्योंकि वो जातिवाद पार्टी हो गए, गुंडों की पार्टी हो गए, निकम्मों की पार्टी हो गए। क्योंकि वो किसी को नहीं देखते, सिर्फ अपने अपने घर को देखते हैं और दूसरे किसी को नहीं देखते हैं। जेएमएम से कितने लोग आपके साथ हैं? जेएमएम से करीब 40-50 होंगे, जितने हैं करीब यहीं पे हैं। उनके निकम्मे देखते हुए मैंने सबको, श्री नारायण दास जी को आभार व्यक्त करता हूँ। उनके बोलने की स्वीकृति मैंने स्वीकार की और अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा में शामिल हुए।